Good morning to all of the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the chapter 7 Integral Seasoning. In this chapter, I am taking the method of integration by parts. Integration by parts. Integration by parts. By parts. इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का I इक्वल टू इंटीग्रल f1x f2x, दो फंक्शन हो उनकी प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। क्या फार्मूला है इसका? फर्स्ट फंक्शन f1x, दूसरे का इंटीग्रल f2x का dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल का साइन लगाकर इसमें इसके अंदर है dy dx ऑफ f1x, पहले का डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड f2x और dx और पूरे का dx, ये फॉर्मूला है इसका। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स तीन हमारे रूल कार्य करते हैं। क्या फॉर्मूला बताया? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड f2x माइनस इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ f1x इंटू f2x का इंटीग्रल dx और पूरे का dx। दो इंटीग्रल हैं इसमें, पहला ये है, इसे खोलेंगे फिर पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें पहला कौन सा मान्य है और दूसरा फंक्शन कौन सा लें, इसमें चूज करना जो है वो उसके कुछ रूल हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। पहला रूल है कि जिसका हम डिफरेंशियल जानते हैं उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, जिसका इंटीग्रल जानते हैं उसको सेकंड लेते हैं, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल ये है कि यदि x आ रहा है या x की पावर वाला फंक्शन आ रहा है तो उसको हमेशा क्या लेते हैं हम? फर्स्ट फंक्शन, हमेशा फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? क्योंकि इसमें पावर कम हो जाती है, जैसे x की पावर n है तो n x की पावर n माइनस वन हो जाएगा उसका डी बाई डी एक्स। तो पावर कम करने के लिए हम उसको क्या लेते हैं? फर्स्ट फंक्शन, बाकी सेकंड रूल हो गया ये। फिर यदि x जो है या x की फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आदि जो हैं ये इसके साथ आ रहे हों, इनवर्स फंक्शन के साथ में या लोग फंक्शन के साथ में, तो फिर इसको सेकंड मानते हैं। तो ये तीन लॉ हैं हमारे, इनको फॉलो करने हैं। पहला बताया हमने कि जिसका डिफरेंशियल जानते हैं उसका फर्स्ट, जिसका इंटीग्रल जानते हैं उसको सेकंड रूल बताया। अगर x आ रहा है, x का फंक्शन आ रहा है, कोई x की पावर n वाला फंक्शन आ रहा है तो उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। लेकिन यदि वो तीसरा नियम आता है, फिर वो लोग के साथ मारा हो, लोग वाली फंक्शन की या इनवर्स फंक्शन के साथ मारा हो, तो फिर उसको सेकंड मानते हैं, तो फिर उसको सेकंड लेते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से इन तीन रूल्स को हम फॉलो करते हैं इसमें। देखिए एग्जाम्पल देखिए, I इक्वल टू इंटीग्रल x e की पावर x dx। तो इसमें x वाली फंक्शन है, तो फर्स्ट ले लेंगे तो सेकंड, इसमें कोई सा ले लो क्योंकि दोनों जाने हैं, इंटीग्रल भी जाने हैं इसका और डिफरेंशिएशन भी जानते हैं। क्या लिखेंगे? ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, taking x as first function and e की पावर x as second। फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल e की पावर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ x फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रल e की पावर x dx और पूरे का dx। क्लियर? ये फर्स्ट हो गया फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रल e की पावर x का माइनस इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट यानी x और इंटीग्रल e की पावर x dx और पूरे का dx। तो ये हो गया x, इसका इंटीग्रल e की पावर x, e की पावर x और माइनस x का डिफरेंशियल 1 और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x और dx। तो ये हो गया आपका x e की पावर x और माइनस e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रल और प्लस c। तो बस e की पावर x कॉमन ले लो, x माइनस 1 प्लस c, ये आंसर है। क्लियर? इस तरीके से और देखिए
7.6 क्वेश्चन नंबर 1 I इक्वल टू इंटीग्रल x sin x dx। तो इसमें भी फर्स्ट ले लो, सेकंड करिए। ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स और डी एक्स और पूरे का डी एक्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका 1 हो गया और इसका हो गया माइनस कोस एक्स और डी एक्स। क्लियर? तो माइनस एक्स कोस एक्स माइनस प्लस कोस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 I इक्वल टू इंटीग्रल एक्स log x dx। अब log x के साथ में आ रहा है x, तो तीसरा नियम फॉलो करेंगे। तो इसको क्या मानते हैं फिर? सेकंड और इससे फर्स्ट। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन log x और इसका इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1/x हो गया और इंटीग्रल ऑफ सेकंड x स्क्वायर बाई 2 हो गया और dx और प्लस सी x गया और ये जाएगा x स्क्वायर को पहले लिख लेंगे log x अपॉन 2 और माइनस 1/2 इंटीग्रल x आएगा यहाँ पे, तो इसका क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, ये आंसर है। क्लियर? अब ये एक्सरसाइज आपको करनी है 7.6, डू योरसेल्फ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।